हेलो एवरीवन, मैं हूँ राज और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल राज में से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूँ कि रेलवे की वैकेंसी आ चुकी है। वैकेंसी किस तहत पे है, क्या है, आइए देखते हैं, समझते हैं। ठीक है, और किस तरह पोस्ट है, क्या नहीं है, वो समझाता है। ठीक है, देखो, ये रिक्रूटमेंट कल निकाला गया है ना। अब यहाँ पे वैकेंसी क्या है उसे समझिए, है ना, और किन किन क्षेत्रों में है, किन किन क्षेत्रों में नहीं है। टोटल देखो, आपकी जो वैकेंसी है ये आपके असिस्टेंट से है। उसमें आपका आपका वैकेंसी असेसमेंट है यहाँ पे 1824। ठीक है, देखो, पर टोटल हम डायरेक्ट आपसे बात करते हैं, ये सब आप पढ़िएगा थोड़ा सा, और मैं आपको डायरेक्ट बात करता हूँ कि क्या कहना चाह रहा है। देखो, यहाँ पे इसमें कहा गया है कि द प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर ऑल जोनल रेलवे प्रोडक्शन यूनिट, क्या है यहाँ पे पढ़े करा बोर्ड अप्रूवल टू नंबर ऑफ वैकेंसीज आइडेंटिफाइड जोनल रेलवे प्रोडक्शन यूनिट फॉर लेवल 1। ठीक है, लेवल 1 के लिए ये वैकेंसी निकाली है, लेकिन क्या है, इंस्ट्रक्शन वेर इशू वाइड बोर्ड लेटर नंबर दिस डायरेक्टर एसेंसीज वैकेंसी ऑफ लेवल पोस्ट और जनरल रेलवे प्रोडक्शन। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, बोर्ड हैज डिसाइडेड दैट नो रिक्रूटमेंट शैल बी मेड इन कैटेगरीज हॉस्पिटल। बोर्ड ने और भी डिसाइड किया है कि इन कैटेगरीज में वैकेंसी नहीं है। किसमें? तो ये हॉस्पिटल असिस्टेंट, असिस्टेंट डिपोट, जनरल असिस्टेंट, असिस्टेंट पोर्टर, असिस्टेंट कैटरिंग, असिस्टेंट कुक, असिस्टेंट कैंटीन, ऑफिस असिस्टेंट, इसमें वैकेंसी क्या है, नहीं है। रेलवे ने डिसाइड करे इसमें वैकेंसी नहीं है। क्यों नहीं वैकेंसी भैया? तो आप जानते हो, बताया, आप भी देखते हो, अगर ट्रेन में चलते हो तो देखते हो ITCR बहुत रहता है। ठीक है, यानी कह सकते हो कि आप स्टेशन में जाके देखते हो, ट्रेन में, तो आप देखते हो कि जो आपका कैंटीन का काम कर रहा है कोई और कंपनी का काम लिया हुआ है। स्टेशन में आप जाते हो, देखते हो कि जहाँ वहाँ पे कोई स्नैक्स का, अगर मान लो कोई स्टेशन में जाता हो, वहाँ देखो स्नैक्स का काउंटर खुला हुआ है, वहाँ पे किसी और कंपनी का खुला हुआ है। तो एक्चुअली मैं देखता हूँ कि ये सारी जो वैकेंसीज है वो सारे प्राइवेट कंपनी को दे दिया गया है काम पे। तो प्राइवेट कंपनी के लिए एक उसके साथ लीगली दे दिया गया है, तो अपॉइंटमेंट कर दिया, यानी उन लोगों ने कहा होगा, तो क्या कह सकते हैं इसको, लीगली अप्रूवल दे दिया गया कंपनी को, है ना। वो टेंडर दे दिया गया, वो टेंडर के तहत सारे पोस्ट जो होते हैं वो कंपनी अपनी खुद की करवा लेती है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे गवर्नमेंट पोस्ट के लिए वैकेंसी नहीं है, मतलब आपकी सरकारी नौकरी के लिए यहाँ वैकेंसी नहीं है। इन क्षेत्रों को काट कर इन क्षेत्रों में खत्म हो चुका है। इन क्षेत्रों के अलावा जो वैकेंसी है वो कहाँ पे है, तो देख लीजिए। पॉइंट्स मेन है, ट्रैफिक में होता है ना, उसके बाद इंजीनियर्स के लिए है, इसमें कितना कितना ये देख लीजिए। असिस्टेंट ट्रैक मैन मशीन के लिए है, ब्रिज के लिए है, ट्रैक मेंटेनर। सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी ट्रैक मेंटेनर के लिए है, जो आपका ट्रैक में कहते हैं ना, हथौड़ी लेके वो हथौड़ा चलते उस पर सबसे ज़्यादा वैकेंसी 13,187 की वैकेंसी है। और बाकी पोस्टमैन, ये जो पॉइंट्स मैन है ट्रैफिक में, यहाँ पे 50,58 है। इस तरह से टोटल जो वैकेंसी आपकी है वो आपकी है 32,438। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि 32,438 है वैकेंसी, लेकिन अगर ये वैकेंसी इस क्षेत्र में अगर होता तो सोच के चलिए कम से कम वैकेंसी इसकी होती डबल से भी ज़्यादा होती। तो एक तो यहाँ पे रेलवे बोर्ड ने यहाँ साथ गलत करा है सब स्टूडेंट के साथ में, इतनी कम वैकेंसी दे करके कि आपको कह सकते हैं कि आपको हाथ में झुंझुना थमा दिया गया है, ज़्यादा कुछ नहीं मिला गया है ना। जो स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे कम से कम 1 लाख वैकेंसी, हम लोग खुद कह रहे थे भैया कि किसी कम से कम ग्रुप डी की 1 लाख वैकेंसी देगी, वो वैकेंसी अब खत्म हो चुकी है, नहीं मिला, 32 सारी मिला है। दूसरी बात, अब ये रहा 10th और है ना 12th। आपका देखो, अब समझिए इस बात को कि अगर यहाँ पे अब आती है बात कि 10th या ITI, है ना, क्या, तो यहाँ पे देखो सारे के सारे जो अभी तक है इसमें अभी तक क्लियर नहीं किया गया है। जब वैकेंसी आपकी आएगी, मतलब पूरी तरह से फिलिंग होगा, तब आपको वो बताया जाएगा कब ऐसे स्टार्ट होगा। ठीक है दोस्तों, मतलब जब ये स्टार्ट होगी, ये 3 जनवरी से आपकी फिलिंग जो होगी, फिल करना स्टार्ट होगा, 3 जनवरी से आउट हो जाएगा, कर सकते हैं। तब उसमें क्लियर होगा कि ITI बेस्ड है या ग्रुप डी, लेकिन ज़्यादातर समझिए कि इसमें ITI बेस्ड ही होगा, इसलिए कि देखो सारे के सारे जो है वो इस बैकग्राउंड से हैं। अब यहाँ पे आपको बात आती है कि क्या करना है, कैसे तैयारी करना है। तो दोस्तों देखो, RRB ग्रुप डी, है ना, इसमें क्या होता है, टोटल जो 100 क्वेश्चन होते हैं, है ना, 100 क्वेश्चन होते हैं। अच्छा, और क्या होता है इसमें, मैथ्स जो होंगे 25 नंबर के होंगे, रीजनिंग 30 होंगे, 25 साइंस होगा, मैथ्स 25, रीजनिंग 30, है ना, 25 साइंस होगा, और बाकी जो बचेंगे जीके बचेंगे, यानी 100 नंबर होंगे और 100 क्वेश्चन होगा। ठीक है, ये होगा आपका जो पेपर होगा CVT होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड ऑन टेस्ट होगा, फिजिकल से यानी दौड़ होंगे। ठीक है, ये चीज आपको पता है, दौड़ दो तरह के होते हैं, एक तो रनिंग होता है और एक आपको पता है कि सर पे एक 30 kg का लमसम एक आपको ले करके वेट आपको दौड़वाया जाएगा, ये आपका होता है, 2 तरह के दौड़ होते हैं ये। ठीक है, तो आप जाके तैयारी कर सकते हैं, है ना। और ज़्यादा कुछ है नहीं, अगर आप मेरे कांटेक्ट करना चाहते हैं सेंटर से, तो यहाँ पे आप आ सकते हैं कांटेक्ट करने के लिए, 82 10 22, ये मेरा कांटेक्ट नंबर है।
यहाँ पे आप आगे यहाँ की क्लास चाहे तो कर सकते हैं, और मैं ऑनलाइन ही जल्दी लेकर के आऊँगा आपकी क्लास के लिए, तो आप समझिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं। अच्छा, सब्जेक्ट क्या क्या होता है भाई, तो आप सब्जेक्ट ऑलरेडी मैं किसी और वीडियो में सब्जेक्ट पूरा डिटेल्स बता दूंगा कि मैथ्स में क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या पढ़ना है, और जीके में क्या पढ़ना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू। बाय बाय, थैंक यू।